जय हिंद मेरे दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग आज़ादी के 76वें शुभ अवसर को मना रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे बातों के बारे में जानेंगे जो हमको हमें जानना आवश्यक हो सकता है। जैसे कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय ध्वज कब संविधान ने अपनाया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज कब बना था, हमारे राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था, हमारे राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया था, हमारे कि राष्ट्रीय सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि हम लोग कुछ जाने या ना जाने, हमारे आज हम झंडा कि लहराने का दिन है, आज हमारे आन बान शान तिरंगा का आज दिन है। तो इसे हम जब भी अपने आन बान शान तिरंगे को आकाश में यूं आँखें ऊपर करके देखें तो हमारे दिमाग में पूरी बात ध्यान रहे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में क्या क्या है। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं राष्ट्रीय ये सब के बारे में, राष्ट्रीय झंडे के बारे में, अपने झंडा आन बान शान के बारे में और राष्ट्रीय गान गीत ये सब के बारे में। तो आप लोग का समय ना बर्बाद करते हुए आप लोग का बिल्कुल स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम आज जानने वाले हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो वो आम हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय जीव गंगा डॉल्फिन है, लेकिन ये कब बना था ये बात भी तो ख्याल आता है मन में। तो इसके लिए हम यहाँ पे जान लें कि 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित किया गया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में उपस्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जो कि 1963 में सरकार द्वारा घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पशु बाघ है, नवंबर 1972 में चुना गया था। और इसके अलावा हम जान लें कि राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी होता है। भारत सरकार की राज्य भाषा हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसका तिरंगा ही क्यों रखा गया था, इसका ये अर्थ है कि ये 3 रंगों से बना होता है, इसलिए इसे तिरंगा कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज निर्माता पिंगली वेंकैया है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? जब भी हम अपने आन बान शान अपने तिरंगे को आकाश में यूं आंखें फाड़ कर देखें तो हमें याद होना चाहिए, उस पर लिखा हुआ दिखना चाहिए कि हमारे कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माता पिंगली वेंकैया है, ये भी हमें याद रहना चाहिए। तिरंगा की सफ़ेद पट्टी के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है और इसमें 24 तिलियाँ हैं और यह अशोक चक्र भी इसे कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जन गण मन है। समय 52 सेकेंड है। 52 सेकेंड में इसे पूरा गाया जाता है। हम लोग जन गण मन करते हैं, लेकिन यह जन गण मन है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान या राष्ट्रीय गीत, यहाँ पे राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है, राष्ट्रीय गान है, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत भी होगा। राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कहा जाता है ना, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ दिया जाएगा आप लोगों को, लेकिन ये तो हम लोग अपने आप में ही जानने के लिए हमको लगता है कि अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भारतीय नागरिक हैं और हम झंडे को फहराते हैं। तो हमारा ये फ़र्ज़ है, कर्तव्य है कि हम ये सब बातों को याद रखें। तो राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ये सब भी आपको याद रखनी है बात को। फिर हम आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय गान 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। कहा जाता है कभी कभी
कि इसके बारे में मतलब कि राष्ट्रीय गान 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। मतलब कभी पूछा जाता है कि किस नाम से इसको जाना जाता था, राष्ट्रीय गान को कब कब जाना गया, किस नाम अलग नाम से जाना गया, तो इसलिए लिखा इसमें लिख दिए हैं तत्वबोधिनी पत्रिका में भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1919 में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसका यानी कि राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद करने वाला व्यक्ति कौन है? अंग्रेजी अनुवाद करने वाला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। 1919 में स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के शीर्ष में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए और याद रखना चाहिए, क्योंकि हम आज़ादी के अवसर पर आज़ाद हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वतंत्र हैं, आज पढ़े या ना पढ़े, लेकिन हमारे मन में ये ख्याल बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि हम भारत का नागरिक हैं और भारतीय तिरंगे के बारे में कुछ न जानते हों। क्योंकि मतलब कि आप पढ़ाई के लिए न जानें, लेकिन अपने आप के लिए ज़रूर जानें कि हम भारतीय नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भारतीय तिरंगे के बारे में A to Z जानकारी हमारे पास हो। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए ठीक है। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। गाने का समय 52 सेकंड है। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक बात लिखा गया है कि राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन यानी कि पहली बार कब इसे प्रकाशित किया गया था, तो ये भी हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें भी स्टार लगा लिए हैं। राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ था। गाने का समय